नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि महादेव बेटिंग ऐप का जो मामला है वो लगातार तूल पकड़ता नजर आ रहा है और अब इस मामले को लेकर कांग्रेस चुनाव आयोग से मुलाकात कर सकती है। सीएम बघेल इस मामले को लेकर बयान देते नजर आए और कहा कि आरोपियों को गिरफ्तार करना केंद्र का काम है। बता दें आपको कि इसमें छत्तीसगढ़ सरकार के इन्वॉल्वमेंट की भी जो है कई सारी बातें निकलकर सामने आ रही थी। भूपेश बघेल का भी नाम इस मामले में जो है सुनने के लिए मिल रहा था और इसी बीच अब अगर देखेंगे तो कांग्रेस का कहना है कि वो इस मामले को लेकर चुनाव आयोग के पास जाएगी। तो सीएम बघेल ने इस मामले को लेकर यह कहा कि केंद्र सरकार जो है क्या कर रही है, पर प्रतिबंध लगाना और आरोपियों को गिरफ्तार करना जो है वो उनका काम है। हमने पहले ही लुकआउट सर्कुलर जो है जारी कर दिया था। तो अब महादेव वेब बेटिंग ऐप को लेकर जो मामला है वो लगातार अगर आप देखेंगे अपडेट हो रहा है। लगातार जो है कांग्रेस जो है रिएक्ट कर रही है, बीजेपी पर आरोप लगा रही है। छत्तीसगढ़ की सियासत में महादेव बेटिंग सट्टा ऐप का मामला तूल पकड़ रहा है और सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी और कांग्रेस इस मामले में एक दूसरे पर जुबानी हमला करने से पीछे नहीं आ रही है और इसी बीच कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने महादेव सट्टा ऐप को लेकर बीजेपी पर ही आरोप लगा दिया है। कांग्रेस के आपको बता दें कि नेता प्रमोद तिवारी बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि महादेव ऐप बीजेपी द्वारा लाया गया है और उन्होंने जुआ होने दिया। जब भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली छत्तीस सरकार ने मामले दर्ज किए और जांच शुरू की तो केंद्र सरकार ने उसमें शामिल लोगों को यानी प्रमोटरों को विदेश भेज दिया। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ महादेव सट्टा ऐप मामले में केंद्रीय जांच ईडी जांच कर रही है। ईडी ने जो है ऐप प्रमोटर्स की ओर से सीएम को 508 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान करने की जो बात है, जो खुलासा है वो किया हुआ था। केंद्र ने महादेव सहित 22 बेटिंग पर जो है एप्स जो है उन पर जो उन्होंने बैन लगा दिया गया था। पहले सट्टेबाजी कराओ, खिलवाओ, गरीब और देश को लुटवाओ, फिर उसके बाद उनको जाने दो दुबई, दूसरे देशों में जाने दो और उसके बाद अब आप यहाँ पे जब चारों तरफ से आलोचना होने लगी महादेव ऐप की तो आप प्रतिबंध लगा रहे हैं। अरे भाई, प्रतिबंध पहले क्यों नहीं लगाया? इनको खेल खेलने क्यों दिया? कोई पहला आरोप तो नहीं है। दुबई से इनका प्रत्यावर्तन क्यों नहीं कराया? वहीं बैठे हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने जब इन पे मुकदमा कायम किया, चारों तरफ से दबाव बना। मैं बघेल सरकार को बधाई देता हूं कि जब उन्होंने दौड़ाया तो केंद्र सरकार ने उसको भगाया और भगाने के बाद आपकी प्रत्यार्पण संधि है दुबई से शर्तों के साथ, तो आप उसको पकड़ के लाते क्यों नहीं? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, इन ऐप मालिकों को पहले लुटवाकर देश की संपत्ति के साथ बाहर भेजने के लिए केंद्र सरकार दोषी है और उसमें शामिल लोग उन्होंने भगाने में मदद की और जब देश में आलोचना हो रही तो आप बंद करने जा रहे हो। इसे लेकर लगातार सियासी दौर जारी है। एक तरफ वह परेशान है कि सिर पे चुनाव है और ये सरकार की जो चीजें हैं वो निकलकर सामने आ रही है। 508 करोड़ रुपए के लेन देन की बात भी कही जा रही है और अब कांग्रेस कहती है कि वो चुनाव आयोग के पास जाएगी, चुनाव आयोग के पास जाकर अपनी बातें जो है चीजें जो है वो कहेगी। तो साफ तौर पर महादेव बेटिंग ऐप जो है वो छत्तीसगढ़ की सरकार के लिए जी का जंजाल बनता हुआ नजर आ रहा है। ना इनमें कोई राहत है और ना उनमें कुछ मिल पा रहा। वही इस मामले को लेकर अब आपको बता दें कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि बीजेपी को जो करना है करने दीजिए, छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस ही जीतेगी। देखो, उन्हें कुछ भी करने दो, कांग्रेस जीतने वाली है और उन्होंने हर भगवान को याद करे तो भी कांग्रेस आएगी वहाँ। जो एलिगेशन लगा रहे हैं 508 करोड़ रुपए लिए, इस तरह मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं। अरे ये सबको लगा रहे हो, किसको छोड़े हैं? वो महादेव को भी नहीं छोड़े। का कहना है कि राजनीतिक तौर पर एक राजनीतिक इन्हें जो है एंगल देने का भी प्रयास किया जा रहा है जिसमें ये पीछे बिल्कुल भी हटते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, जो स्पष्ट तौर पर ये बताता है कि इनकी मानसिकता जो है वो क्या है, किस तरीके से जो है इनकी मानसिकता काम करती है और किस तरीके से एक बेटिंग ऐप को लेकर आपस में जो है इनकी बयानबाजियों का दौर देखने के लिए मिल रहा है। भूपेश बघेल कहते हैं कि केंद्र ने महादेव ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है तो वो कई महीनों से ऐप पर प्रतिबंध लगाने के लिए मैं खुद ही जो है बोल रहा हूँ। और अब उन्होंने ये भी कहा है कि ईडी ने प्रेस रिलीज जो है सामने रखी है जहां पर किसी की इमेज को खराब कर रही हैं और इसके बाद इलेक्शन कमीशन को जो है इसका संज्ञान लेना चाहिए। प्रेस रिलीज जो है वो पूरी तरीके से जो है ईडी ने
आप कह सकते हैं इशू की, और बीजेपी ने जो है सिर्फ रिलीज कर दिया। ईडी बीजेपी है और बीजेपी जो है ईडी है। जैसा आप सस्पेक्ट किए थे कि ऐसी ऐसी वीडियो आएगी, फिर वो आना भी चालू होगा। तो होगा ना, 17 तारीख तक सब लोग मजा लें। सर, तो क्या रहेगी रणनीति? क्या ये इम्पैक्ट डालेगा सर? इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लगातार मैं बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही, ईडी आईटी के माध्यम से लड़ रहे हैं। तब कांग्रेस पार्टी जो इलेक्शन कमीशन को जो है महादेव बेटिंग ऐप मामले को लेकर अप्रोच करने की बात कह रही है कि इस मामले को लेकर जो है अप्रोच करेंगे। इसी बीच आपको बता दें कि बीजेपी और इनके बीच जो जुबानी जंग है वो भी लगातार जो है जारी है। तो आपको बता दें कि बेटिंग ऐप मामले को लेकर जो है यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी की तरफ से भी इस मामले पर जो है प्रतिक्रिया आई है। प्रहलाद जोशी भी काफी कुछ कह रही हैं। एक बार नजर डाल लीजिए क्या कुछ कहना है प्रहलाद जोशी का। तो ये सब अगर ईडी वगैरह रेड करके जो मैंने अवैध रूप से पैसे कमाया है, इकट्ठा करके रखा है, चुनाव कैसे भी करके पैसे से बल से हम जीतेंगे, ऐसे जो था उनका मनस्थिति। तो जब पैसा ही चल रहा है, तो जो अवैध रूप से पैसा रखा था, तो स्टोर करके रखा था, तो उसका ऊपर रेड हो रहा है। इसीलिए हार के भय से ईडी के ऊपर आरोप कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने जो है सुना है, यहाँ पर साफ तौर पर जो है आपको बता दें कि प्रहलाद जोशी जो कह रही हैं कि इस मामले को लेकर हमारी जो कलीग है स्मृति ईरानी जी बहुत विस्तार तरीके से इस पर बात की है। उन्होंने कहा है कि जो एक्यूज जो था इस पूरे मामले में, जो पकड़ा गया, उसने ये बात कबूली है कि उसने 5 करोड़ रुपए इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को दिए हैं। उसने ये भी कहा है कि प्रमोटर्स जो है उन्होंने भी मुख्यमंत्री को जो है भूपेश बघेल को पैसे दिए हैं। पहले 5 करोड़ रुपए दिया गया था और उसके बाद 500 करोड़ रुपए की बात निकलकर सामने आई। उन्होंने कहा कि मैं ये पूछना चाहता हूं कि यहाँ पर इसमें जो है इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए या नहीं। आखिर ईडी का स्टेटमेंट क्या है, क्या जो है कांग्रेस डिमांड कर रही है इलेक्शन कमीशन से? कांग्रेस को आखिर क्या डिमांड करना चाहती है इलेक्शन कमीशन से? क्या वो कहेगी इलेक्शन कमीशन को कि जो है किसी तरीके का भ्रष्टाचार नहीं हुआ, स्कैम नहीं हुआ है, हमें कोई इंक्वायरी नहीं चाहिए? मुझे समझ नहीं आता है कि आखिर वो इलेक्शन कमीशन के सामने आखिर जाकर कहेंगे क्या, अगर एक नॉर्मल आदमी है, कॉमन आदमी है, वो भी इस चीज को नहीं समझ पा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं भूपेश बघेल जी से पूछना चाहता हूं कि आखिर जब वो आदमी है जिसे पकड़ा गया है वो कहता है कि भूपेश बघेल को मैंने पैसे दिए, तो आखिर उसकी पहुंच भूपेश बघेल तक कैसे गई? इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि आखिर वो भूपेश बघेल का नाम क्यों लेना चाह रहे हैं? भूपेश बघेल को भी अपनी बात सामने रखनी चाहिए। भूपेश बघेल को भी जो है दूध का दूध पानी का पानी चीजें होने देनी चाहिए। तो भूपेश बघेल आखिर इस चीज से क्यों कतरा रहे हैं, क्यों जो है बैकफुट पर आ रहे हैं? और दूसरी तरफ आपको बता दें केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा भी इस मामले पर प्रतिक्रिया है। जरा सुनिए राजीव चंद्रशेखर क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले पर। देखिए, आप जानते ही हैं कि कांग्रेस का एक नया स्ट्रैटेजी है, नया स्ट्रैटेजी नहीं है, पुराना स्ट्रैटेजी का एक नया अवतार है कि जब वो पकड़े जाते हैं कुछ ना कुछ बोलकर, झूठ बोलकर निकलना चाहते हैं। इसमें दो कोई राय नहीं है कि 1.5 साल से इन्वेस्टिगेशन इस इलीगल ऐप तो क्रिमिनल ऐप पे कर रहे थे छत्तीसगढ़ के सरकार। इसमें दो कोई राय नहीं है कि 1.5 साल में उन्होंने कोई भी नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया नहीं है। जो उनके पास पावर थे और हम ब्लॉक कर सकते थे अगर उन्होंने लिखा होता। ये भी इसमें दो राय नहीं है कि उनको पैसा मिला है इस ऐप से। तो आप ही समझिए इसमें सच क्या है, झूठ क्या है। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की पुलिस और सरकार दोनों कह रही है कि इस मामले में उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है, सारी कुछ उन्होंने जो है पता किया है। 1.5 साल से वो कर रही है लेकिन अभी तक कुछ नहीं आया। उन्होंने कहा कि इन्होंने एक लेटर लिखा था लेकिन उसके बारे में किसी को नहीं पता है। इन्होंने बस इस इन्वेस्टिगेशन को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं और ऐप से वो पैसे कमाना चाह रहे थे। उन्होंने 508 करोड़ रुपए उनको इस ऐप से मिला है और उन्हें ये जवाब देना पड़ेगा कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया है। ईडी ने उनके ऐप को ब्लॉक कर दिया है और फर्स्ट टाइम और ऐसे ऐप्स पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने किसी तरीके का कोई एप्लीकेशन जो है केंद्र सरकार को नहीं दिया है इस ऐप को ब्लॉक करने के लिए 1.5 सालों में। तो आखिर ये किस तरीके से जो है बयानबाजियां कर रही हैं, चीजें कह रही हैं। तो अब देखिए कि बीजेपी इस मामले को लेकर भी कांग्रेस को घेरती नजर आ रही है कि आखिर जो आप कह भी रहे हैं कि आप इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे, तो इलेक्शन कमीशन के पास जाकर आप कहेंगे कि आपके पास क्या है कहने के लिए? क्या आपको लगता है इस मामले में इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए? क्या आपको लगता है कि इस मामले में जो आप निर्दोष है? खड़गे जी कहते हैं कि छत्तीसगढ़ तो हम ही जीतेंगे। तो इसको एक राजनीतिकरण देने का भी प्रयास किया जा रहा है। बेटिंग ऐप से जुड़ा मामला है और इसको कहीं ना कहीं थोड़ा दबाने का, सेटल अप करने का भी प्रयास जो है किया जा रहा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। आपको बता दें कि इस मामले पर जो है हिमंत बिश्वा शर्मा ने भी काफी जो है रिएक्शन दिया था। हिमंत बिश्वा शर्मा जी काफी नाराज जो है इस मामले को लेकर आए थे। उनका कहना था कि
कि बैटिंग जो है सट्टे ऐप का नाम जो है महादेव पर क्यों लिखा, बघेल सरकार पर भी वो काफी ज्यादा भड़के नजर आ रहे थे। तो साफ तौर पर इस मामले को लेकर बीजेपी लगातार तीखी प्रतिक्रियाएं जो है देती हुई नजर आ रही है और किसी भी तरीके से जो है अगर आप कहेंगे छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार को बख्शने के लिए तैयार नहीं है। 508 करोड़ के हेरफेर का जो है सवाल खड़ा हो रहा है और इस सवाल का जवाब जो है इस वक्त सभी को देना पड़ेगा। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।